आज हम तलाक के एक ऐसे आधार की बात करेंगे जो कि किसी भी कानून में नहीं दिया गया है। तलाक के इस नए आधार की खासियत यह है कि इसमें केस के मेरिट्स को नहीं देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि पति ने पत्नी पर क्या एलिगेशन लगाए या पत्नी ने पति पर क्या आरोप लगाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना केस के मेरिट्स को देखे हुए एक नए आधार के बेसिस पर पति पत्नी को तलाक ग्रांट किया गया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक यानी कि डाइवोर्स लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर ही पति पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। और ज़्यादातर डाइवोर्स केसेस में जो ग्राउंड लिया जाता है वो होता है क्रूएल्टी का, यानी कि अत्याचार करने का, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। डिजर्शन का, जहाँ पर पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है या पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद आता है अडल्ट्री का, जहाँ पर पति या पत्नी के द्वारा शादी के बाहर जाकर किसी और के साथ संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम तलाक के एक ऐसे आधार की बात करेंगे, ऐसे ग्राउंड की बात करेंगे जो कि किसी भी कानून में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी पति पत्नी उस नए आधार के बेसिस पर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। और दोस्तों, तलाक के इस नए आधार की खासियत यह है कि इसमें केस के मेरिट्स को नहीं देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि पति ने पत्नी पर क्या एलिगेशन लगाए या पत्नी ने पति पर क्या आरोप लगाए। और क्योंकि ये एक स्पेशल आधार है, तो इस करके इस नए आधार पर तलाक देने की पावर ना तो फैमिली कोर्ट को है और ना ही हाई कोर्ट को है। इस नए ग्राउंड पर यदि पति पत्नी को तलाक मिल सकता है तो वो केवल और केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मिल सकता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पति पत्नी के बीच में कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस चला। पहले फैमिली कोर्ट में चला, उसके बाद हाई कोर्ट में चला, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ, पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना केस के मेरिट्स को देखे हुए एक नए आधार के बेसिस पर पति पत्नी को तलाक ग्रांट किया गया। दोस्तों, वो कौन सा आधार है जिसे दिखाकर पति पत्नी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तलाक ले सकते हैं? क्या इसके लिए पति पत्नी को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी? दोस्तों, इन सब पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, आज हम डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि पति पत्नी के डाइवोर्स से रिलेटेड है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 1991 में हुई थी। शादी से उन्हें 2 बच्चे भी हुए, लेकिन पति पत्नी के बीच में मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही गया। शादी के 10-11 साल के बाद दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी और ये आरोप लगाया कि पत्नी पति पर अत्याचार करती थी, जबकि दूसरी तरफ पत्नी का आरोप ये था कि पति उसके साथ क्रूएल्टी करता था, उसे टॉर्चर करता था। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि पति ने जो आरोप लगाए थे पति उन्हें प्रूव नहीं कर पाया है। इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी पति की अपील को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात करी वो ये थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर ही नहीं गया, यानी कि ना उसने पति की सुनी ना पत्नी की सुनी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी पूरी कोशिश की गई कि वो पति पत्नी को दोबारा से एक कर सके और उनकी शादी को ख़त्म होने से बचाया जा सके। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पति पत्नी से बात करी, उनकी मीडिएशन कराई, लेकिन पति पत्नी दोनों एडमेंट थे, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए यानी कि एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया
कि पति पत्नी तकरीबन 22 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। आखिरी बार वो एक दूसरे के साथ जब रहे थे वो 2002 में रहे थे। उसके बाद वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहे और अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट्स को साइड में रख दिया और इस केस में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल किया, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत दी गई हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पति पत्नी के 2 बच्चे हैं, दोनों अब बड़े हो चुके थे और दोनों ही अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। इसलिए उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई चिंता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नहीं थी, ना ही पति पत्नी को थी। दोस्तों, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी को एक नए आधार पर, एक नए ग्राउंड पर तलाक दिया और वो आधार था कि पति पत्नी की मैरिज ब्रोकन डाउन हो चुकी है, यानी कि पति पत्नी के बीच में मतभेद, भेदभाव इतना आ चुका है कि वो अब दोबारा से पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते हैं, शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और इस आधार पर डाइवोर्स ग्रांट करने की पावर केवल और केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी भी कोर्ट के पास ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स देने की पावर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि पति पत्नी के बीच में मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, तो इस ग्राउंड को लेकर के पति पत्नी डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। उन्हें एक प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा और वो चैनल है फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अब फैमिली कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो फैमिली कोर्ट में भी पति पत्नी इस बेसिस पर कि उनकी मैरिज ब्रेकडाउन हो चुकी है, वो इस ग्राउंड को नहीं ले सकते हैं। उन्हें जो ग्राउंड लेने हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में जो दिए गए हैं उन्हीं में से लेने पड़ेंगे, उन्हीं के अंडर ही उन्हें अपना केस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जब ये मैटर अपील करते करते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करके ब्रोकन डाउन मैरिज को इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पर पति पत्नी को तलाक ग्रांट किया। तो दोस्तों, ये था तलाक का नया ग्राउंड, जिसे ब्रोकन डाउन मैरिज कहते हैं या इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं, जहां पर पति पत्नी वापस एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।